बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हमारे डिस्कशन में। और लास्ट टाइम हम टॉपिक नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव सीखे थे। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 4 का नाम है प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले आप लोग टॉप ऑफ द पेज पर टॉपिक नंबर जो है वो मेंशन कर लीजिए और उसका नाम मेंशन कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल। देखिए, प्रोडक्ट रूल जो है हमारे पास ये कब इस्तेमाल होगा? डिफरेंशिएशन का एक रूल है। अभी तक अगर हम रूल के एतबार से बात करें तो हमने अपने पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंशिएबिलिटी के, हमने पावर रूल सीखा था। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम प्रोडक्ट रूल सीखने जा रहे हैं। प्रोडक्ट रूल जैसा कि नाम से जाहिर है कि जब कभी ऐसा हो कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेट्स से u और v, और हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो उस सूरत में फिर हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम करते ही हैं कि सबसे पहले अगर दो फंक्शन है, जैसे u है, तो हम u को बाहर एज इट इज रख देते हैं और हम v को डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद प्लस की साइन आती है, उसके बाद v को जो है हम बाहर रख लेते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। ये रूल जो है ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। यानी u और v अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे, v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी यूँ तो समझ लीजिए एक तरह से कि 1 बाय 1 जो है वो हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस वक्त जो क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर मैं बगैर प्रोडक्ट रूल सिखाए आपको कहूं कि आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो आप सिंपल करोगे क्या कि ये जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कह दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करके बना लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो हम प्रीवियस अपने टॉपिक्स में जो है वो सीख चुके हैं कि किसी भी जो है वो पॉलिनोमियल को, किसी इक्वेशन को कैसे जो है वो हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इस वक्त हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन नहीं करनी। उसकी वजह क्या है कि हमारा इस वक्त टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट रूल है। हमें इस वक्त जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इस टॉपिक में प्रोडक्ट रूल की मदद से ही करने हैं। क्यों करने हैं प्रोडक्ट रूल की मदद से? इसलिए करने हैं प्रोडक्ट रूल की मदद से कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हमारे पास दो अलजेब्रिक फैक्टर्स ही हों जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना हो और उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट कर लें। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लेट से एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और साथ एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया। अब आप उसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो मजबूरी है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक लॉग फंक्शन आ गया और एक आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और आपसे कह दिया डिफरेंशिएट करें। तो अब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने डिफरेंशिएट करना है, तो इसको मर्ज करके आप एक सिंगल पॉलिनोमियल तो नहीं बना सकते ना, एक सिंगल फंक्शन नहीं बना सकते। तो इसलिए इस टॉपिक का मकसद बेसिकली आपको रूल सिखाना है, प्रोडक्ट रूल। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास, हम उसको, वो भले हो सकता है अलजेब्रिक प्रोसीजर से जो है वो आपको लगे कि आसान है, यानी आप दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना के आप उसको डिफरेंशिएट कर लें, लेकिन मेरा इस टॉपिक में मकसद बेसिकली आपको प्रोडक्ट रूल सिखाना है। ठीक है, तो तवज्जो ज़रा रूल पे रहनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पिक करते हैं। एक फैक्टर है एक्स प्लस 2 और एक है एक्स प्लस 3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, और डिफरेंशिएशन जो होगी वो बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल हमने करनी है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस लिख देते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को हम इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट रूल की मदद से हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक मैंने कहा कि अगर u और v दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप u को बाहर रख दीजिए और v को डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद प्लस की साइन आएगी, v को आप बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन जो है वो u की होगी। तो ये हमारे पास जो है ये रूल जो है ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ठीक हो गया। अब इसमें से एक को जो है हम u मान लेते हैं और एक को हम v मान लेते हैं, ये हमारी चॉइस है।
ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि तरतीब से जो है आप कर लें। सपोज़ तो फर्स्ट वाले को हम u मान लेंगे और सेकंड वाले को हम v मान लेंगे। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि u जो है हमारे पास ये है x+2 के और v हम मान लेते हैं ये बराबर है x+3 के। अब आप फॉर्मूले में देख लीजिए कि यहाँ तो u की वैल्यू चाहिए, आपके पास है x+2 यहाँ पुट करने के लिए, v की वैल्यू चाहिए तो आपके पास है x+3, इसकी भी वैल्यू है। अब दो चीज़ें आपके पास इस वक्त नहीं है, इसको गौर से देखें। d/dx ऑफ u यानी डेरिवेटिव ऑफ u चाहिए एक आपको, यानी डेरिवेटिव ऑफ u नहीं है आपके पास du/dx, और एक आपके पास डेरिवेटिव ऑफ v नहीं है। ये दो आपके पास नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v। इसका मतलब ये हुआ कि हम करते ये हैं कि यहाँ पे u को डिफ्रेंशिएट कर लें तो डेरिवेटिव ऑफ u मिल जाएगा यहाँ पुट करने के लिए, और v को डिफ्रेंशिएट कर लें तो डेरिवेटिव ऑफ v मिल जाएगा यहाँ पुट करने के लिए। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं x की रिस्पेक्ट से। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव ये हमने बोथ साइड लिख देना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होने जा रही है x+2 की, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव होगा x का और फिर डेरिवेटिव होगा 1 का। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख देते हैं du/dx, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u को अब हमने लिख दिया du/dx। राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, प्लस की साइन आई, 1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हो गया 0। तो इस तरह से फाइनली डेरिवेटिव ऑफ u रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने u का डेरिवेटिव जो है वो निकाल लिया यहाँ पुट करने के लिए, ठीक है। ये u का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब डेरिवेटिव ऑफ v चाहिए यानी dv/dx, तो ये v को हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x+3। तो अब ये d/dx ऑफ v इसको आप लिख दें dv/dx, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ v। राइट हैंड साइड पे x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो गया, 3 कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस तरह से लीजिए हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ v ये भी 1 आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ u भी आ गया और डेरिवेटिव ऑफ v भी आ गया, ठीक है। u को डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, v को डिफ्रेंशिएट कर लिया। बस अब क्या करना है कि u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u, ये चारों वैल्यूज हमारे पास हैं, ये हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। Now put all values in formula या now put all values in product rule, जो भी लिखना चाहें ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। देखिए u और v की वैल्यूज इस पूरी इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास सबसे पहले मैंने लिखा डेरिवेटिव, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है u की। तो u किसके इक्वल है? x+2 के। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x+2। फिर उसके बाद इनटू v, v की वैल्यू है हमारे पास x+3।
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पहले समझ लें। तो u की वैल्यू पुट की और v की वैल्यू पुट की, तो क्या आ गया x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। और ये देख लीजिए x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल है, y के, क्वेश्चन हमें गिवन था। इसका मतलब ये हुआ कि अगले स्टेप में ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन बन गया x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, जो कि यकीनन y के बराबर है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, जिसे अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये असल में सिर्फ सिम्बॉलिकली एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में यही कहा जाता है कि आप डिफ्रेंशिएट करें, आप डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिख दिया, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ मैंने मेंशन किया कि रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब कभी भी डाटा हम प्रोडक्ट रूल में पुट करेंगे ना, तो बजाय ये स्टेप्स करने के हम डायरेक्ट जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए, ताकि बार बार ये ना बताना पड़े x प्लस टू एक्स प्लस थ्री जैसे आ गया, u और v की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास y के बराबर था। तो अगले स्टेप में जब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये काम हमने डायरेक्ट कर देना है। हाँ, राइट हैंड साइड पर u और v की वैल्यू पुट करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन तक पहुँचेंगे। तो आइंदा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड आई करेगी, तो डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ y लिख दिया करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पुट करनी है। सबसे पहले u की वैल्यू रखनी है, वो है x प्लस टू, एक्स प्लस टू। उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ v का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v, तो वो हमारे पास आया है 1 के इक्वल। फिर ये आ जाएगी प्लस की साइन, फिर उसके बाद रखनी है वैल्यू v की, किसके इक्वल है, x प्लस थ्री के, x प्लस थ्री के। उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ u, यानी डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u किसके बराबर है, 1 के बराबर है। डेरिवेटिव ऑफ u 1 के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ गई। बस अब इसके बाद जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमें जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करना है, x प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री, तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्विकली इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x प्लस थ्री, y इक्वल्स टू 2x प्लस थ्री इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6। वंस अगेन आप देख रहे हैं कि दो फैक्टर हैं, 2x प्लस थ्री है और 5x स्क्वायर माइनस 6 है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो यकीनन दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो अब हमें जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में करने हैं वो प्रोडक्ट रूल ही इस्तेमाल करना है। उसकी वजह ये है कि इस टॉपिक का मकसद ही हमारा जो है वो प्रोडक्ट रूल सीखना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल के बारे में आपको बताया कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो u और v,
तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि u को आप बाहर रखेंगे, v को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v को आप बाहर रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du/dx मिल जाएगा, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dx मिल जाएगा, जो इस फार्मूले में पुट करके आप जो है वो आंसर हासिल कर लेंगे। तो अब किसी भी एक को आप u मान लिया करें, किसी भी एक को v मान लें। ठीक है, बेहतर ये होता है तरतीब का ख्याल रखें। तो फर्स्ट 2x + 3 है, उसको हम जो है वो u मान लेते हैं, और सेकंड वन जो है 5x² - 6, इसको हम v मान लेते हैं। तो अब प्रोडक्ट रूल में u और v ये तो ऑलरेडी गिवन थे, एक चाहिए डेरिवेटिव ऑफ u और एक चाहिए डेरिवेटिव ऑफ v। तो u को डिफ्रेंशिएट कर दें तो डेरिवेटिव ऑफ u मिल जाएगा, v को डिफ्रेंशिएट कर दें तो डेरिवेटिव ऑफ v मिल जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें उठा के बस फार्मूले में हमने पुट करनी होती हैं। तो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड हमने ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड du/dx है, यहाँ पे 2x जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, और डिफ्रेंशिएट होगा 3। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 जो है वो बाहर आ गया, x का कोफिशिएंट, और डिफ्रेंशिएट x ने होना, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगी 3 की। तो ये 2 एज इट इज आया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, 3 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये लीजिए फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ u रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ u रिस्पेक्ट टू x दिस विल बी इक्वल्स टू 2। इसी तरह से अब डेरिवेटिव ऑफ v चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट ऐसी है, u भी चाहिए होता है, डेरिवेटिव ऑफ u भी चाहिए होता है, v भी चाहिए होता है, और डेरिवेटिव ऑफ v भी चाहिए होता है। तो u और v तो गिवन होता है, तो u को डिफ्रेंशिएट करके हमने डेरिवेटिव ऑफ u निकाल लिया। अब ज़रा डेरिवेटिव ऑफ v के लिए वर्किंग करते हैं। बल्कि ब्रैकेट तो डेरिवेटिव ऑफ v फाइंड आउट करने के लिए 5x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 6 को। डेरिवेटिव ऑफ v 5 कोफिशिएंट x² का, इसको बाहर शिफ्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट होना है x², जो कि यकीनन पावर रूल से होगा। तो 5 एज इट इज आ गया। ठीक है, x² का डेरिवेटिव पावर रूल हम कई दफ़ा कर चुके हैं, पावर 1 लेस इन पावर विदाउट पावर। तो x² का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2x माइनस 6 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ v रिस्पेक्ट टू x ये आ जाएगा 10x। तो लीजिए डेरिवेटिव ऑफ u भी आ गया और डेरिवेटिव ऑफ v भी आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको हमने प्रोडक्ट रूल में पुट कर देना। तो नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला, या नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ इन प्रोडक्ट रूल, जो लिख दें। तो प्रोडक्ट रूल में हम पुट करते हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे u और v पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया कि हमें उनकी वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्ट हम लिख देंगे dy/dx। अब राइट हैंड साइड पे जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले u की वैल्यू रखनी है, ये है 2x + 3। उसके बाद हमें d/dx ऑफ v, यानी इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, dv/dx, इसकी वैल्यू आई है 10x, ये हमने यहाँ पुट कर देनी है। फिर ये प्लस की साइन लिखेंगे, फिर ये v की साइन
v की वैल्यू सॉरी लिखेंगे, वो है 5x² माइनस 6, 5x² माइनस 6, और फिर ये d अपॉन डी एक्स ऑफ यू यानी डेरिवेटिव ऑफ u यानी du अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू आई थी 2, ये पुट कर दी। बस अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म तक ले जाएं तो आपको जो है वो इसका प्रोडक्ट रूल का आंसर मिल जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y, ये हमारे पास 10x जो है ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20x², फिर 10x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 30x हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 को 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x², फिर 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, ठीक है। और फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y के लिए अब सिमिलर टर्म्स 10x² और 20x² ये ऐड हो गई, तो ये हो गया 30x² प्लस 30x माइनस 12। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया, 30x² प्लस 30x माइनस 12, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन दो क्वेश्चन से प्रोडक्ट रूल आपको समझ आ गया होगा। यानी जब कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्रोडक्ट रूल सीखने का मकसद इस टॉपिक में यही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों जो फंक्शन हो, दोनों फैक्टर्स जो हो वो डिफरेंट जो है वो फैमिलीज़ के हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक लॉगरिथम फंक्शन हो, तो फिर उस सूरत में आप जो है वो उसे एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इस रूल का सीखना ज़रूरी है। नोट करें, फिर आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल्स टू x² प्लस 1 इंटू x³ माइनस x² प्लस 2, इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कीजिए, अभी कीजिए आप लोग, डेरिवेटिव मालूम करें रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से हमें जो है प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना है। इसमें x² प्लस 1 को u मान लीजिए और x³ माइनस x² प्लस 2 को v मान लेंगे। तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u मिल जाएगा, और v को जो है आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको डेरिवेटिव ऑफ v मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग ये वैल्यूज़ उठा के ये प्रोडक्ट रूल में पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए, अगर अभी कर सकते हैं तो अभी कीजिए, वरना फिर बाद में जो है आप इसको जो है वो होमवर्क से जो है वो कर लीजिएगा। कोशिश करें, अभी करें। तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने 18 क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे आप लोग। आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इस टॉपिक के 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये जो आज क्वेश्चन मैंने 16, 17 और 18 कराए हैं, इनकी प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि प्रोडक्ट रूल अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और पहले भी मैंने आपको कहा था कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आप मेरे साथ साथ जो है वो स्टडी करते रहें, वर्किंग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, ताकि रूल्स आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएं।
ये टॉपिक वाइज डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने का मकसद ही यही है कि रूल्स के ऊपर फोकस रहे, जो जो रूल्स हम सीखते रहें ग्रेजुअली आप लोग जो है वो उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें और ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। याद रखिएगा डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर है हमारे पास, डेरिवेटिव का जो चैप्टर है हमारे पास, ये आपको अगर बहुत अच्छे से आ गया तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा एंटी डेरिवेटिव, वो यकीनन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक बड़ा एक लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव ऐसे ही है जैसे लॉग एंटी लॉग है, तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।